बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआएं मांग मांग के बेटा लिया था। उम्र का पिछला हिस्सा है, औलाद नहीं है। अल्लाह से दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मुझे औलाद अता कर दे। रात के पिछले पहर उठ उठ के दुआएं मांगते हैं। खैर अल्लाह ने करम फरमाया। हज़रत सारा के बतन से तो औलाद नहीं हुई, अब हज़रत हाजरा से निकाह किया और अल्लाह ताला ने इनके बतन से खूबसूरत बेटा दिया। इसका नाम इस्माईल रखा। अल्लाह की कितनी बड़ी आजमाइश थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि आवाज़ आई, हज़रत हाजरा और अपने बेटे इस्माईल को वादी गैर अजीज़ा में छोड़ो। आज जहाँ काबतुल्लाह है, वहाँ पहाड़ों के बीच बीवी और बच्चे को छोड़कर हज़रत खलीलुल्लाह वापस चले आए। और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल की हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिलने आए। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आई कि ख्वाब में ये हुक्म हुआ कि अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, तो आए और जोजा से कहा कि बेटे को तैयार कर दो, हमने दोस्त की दावत पे जाना है। वैसे खलील अरबी में बूढ़े दोस्त को ही कहते हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील कहलाए। रब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त करार दिया। हज़रत हाजरा बेटे को तैयार कर देती हैं, कंघी भी करती हैं, बालों में तेल भी लगाती हैं, खूबसूरत कपड़े भी पहनाती हैं। अल्लाह से मांग मांग के लिया गया बेटा इनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम साथ लेकर जब चले तो रास्ते में देखा कि बाप बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह करने जा रहा है, तो शैतान के तन बदन में आग लग गई। क़यामत तक ये नक्शा दुनिया देखेगी। क्या मंजर होगा खुदा की रज़ा के लिए। यूँ भी इजहार किया जाता है। तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, ए इब्राहीम, एक ख्वाब के पीछे अपने बेटे को क्यों ज़बह करने जा रहे हो? अल्लाह को राज़ी करने के और भी बहुत तरीके हैं। हज़रत खलीलुल्लाह ने पत्थर उठाकर उसे मारा और उससे कहा, मेरे पास एक इस्माईल है, 1000 इस्माईल भी हों तो कुर्बान कर दूँ। सुभान अल्लाह। फिर शैतान हज़रत इस्माईल के पास आया तो उन्होंने भी वही जवाब दिया कि इस्माईल की एक जान है, 1000 जानें भी हों तो कुर्बान कर दूँ अल्लाह की राह में। इसके बाद कहते हैं कि माँ की ममता बहुत नाजुक होती है, वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब इसके बाद शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गया और उसने जाके कहा कि शहज़ादा किधर है? तो कहा अपने बाबा के साथ उन दोस्त की दावत पे गया है। तो शैतान ने कहा, नहीं, वो दोस्त की दावत पे नहीं गए, वो तो उन्हें ज़बह करने के लिए लेके जा रहे हैं। कहा कुछ सोच कर बात कर। दुआएं मांग मांग कर लिया रब से अपने बेटों को, अपने हाथों से कैसे ज़बह कर देगा? दुनिया की तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं, तब भी ऐसा नहीं हुआ। ये तो वो कि बेटा नाफरमान हो तो बाप उसे ज़बह कर दे, तो ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में उजाले रखे हुए हैं, तो इस बेटे को कैसे ज़बह करेगा? शैतान बोला, वो कहता है कि ये अल्लाह का हुक्म है। फिर हज़रत हाजरा ने शैतान से कहा, जालिम भाग जा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरी गोद में एक इस्माईल है, अगर 1000 इस्माईल भी होते तो कुर्बान कर देती। यह अनोखी दास्तान जो कायनात में रकम होने जा रही है। हज़रत इस्माईल 13 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लिए जा रहे हैं। रास्ते में मीठी मीठी बातें भी हो रही हैं। जब मना की उस वादी में पहुँचे, हाजी जब रमी जमाल करता है तो वो कहता है कि मुझे फ़ोन पर ही बता दो कि मेरा जानवर ज़बह हो गया है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस कुर्बान गाह पे चल के जाए। अल्लाह अकबर। हाजी तुझे चल कर जाया नहीं जाता और शरीयत भी तुझे सहूलत देती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि तू वहाँ जाए। लेकिन देखो वो मंज़र कितना दिल आवेज़ था। अगर हाजी को कहा जाता कि बेटा भी साथ लेकर जाना है, वहाँ बेटे को ज़बह नहीं करना, सिर्फ गर्दन पर छुरी ही रखनी है,
तो कलेजे कांप जाते, तुझसे तो रस्म भी अदा ना हो पाती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचे तो कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, अब बता तेरी राय क्या है। बाप ना बताता, ज़बह कर देता, तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन नहीं, बेटे को शामिल किया उसकी राय में। बेटे ने कहा, ऐ मेरे अब्बू जान, ज़बह क्या है, जो करना है कर लीजिए। हाँ, ये बात मुश्किल है कि गर्दन में छुरी चले, लेकिन मैं तड़पूंगा नहीं। आप देखेंगे कि रब ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सुभान अल्लाह, तड़पूंगा भी नहीं। बाप रस्सी भी साथ लेके गया, आंखों पर बांधने के लिए पट्टी भी थी। अब छुरी निकाली। तो प्यारे व्यूअर्स, ये कोई किस्सा नहीं है, अफसाना नहीं है, कहानी नहीं है, ये हकीकत है जो चश्मे फलक ने भी पहली मर्तबा ये मंज़र देखा। आज हूरें भी देख रही हैं, आज फरिश्ते भी देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, मालिक क़यामत आने वाली है क्या? तो अल्लाह पाक ने कहा कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम कह रहे थे ना कि इंसान को खलीफा बना रहे हो, सजदे तो हम करते हैं, इबादतें तो हम करते हैं। अब देखो मेरे बंदे की इस अताअत को, फरमाबरदारी को देखो और इस रंग को भी देखो। आपने बेटे को लुटाया और रस्सियों से जकड़ दिया उसका बदन और हाथ में छुरी पकड़ी है और मना के स्याह पहाड़ों पर ये मंजर जारी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद भी पट्टी बांधते हैं। अचानक हज़रत इस्माईल की आवाज़ आई, अब्बा जान मेरी रस्सी खोल दे, नहीं तड़पूंगा। रस्सियाँ खोल दी गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर। तो ए इब्राहीम तेरे हौसले पे कुर्बान, इस्माईल तेरी फरमाबरदारी पे कुर्बान। अब हज़रत इब्राहीम ने पूरी कुव्वत से छुरी को दबाया, लेकिन हुआ क्या, एक बाल भी बीका ना हुआ। छुरी ने नहीं काटा, छुरी को अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं हुआ चलने का। ऐ छुरी तू क्यों नहीं काटती? हज़रत इब्राहीम ने कहा। छुरी अल्लाह के हुक्म से बोली, इब्राहीम तू मुझे ज़बह करने को कहता है एक बार, तो अल्लाह मुझे 70 बार ये हुक्म देता है कि खबरदार एक बाल भी काटा तो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा काम काटना था बस। छुरी बोली, आग का काम भी तो जलाना था, जिस आग को जलाने से रोका उस रब ने ही आज मुझे ज़बह करने से रोका। फिर दिल में बात आई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कि शायद मैंने कोई ख़ता कर दी है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्तग़फ़ार पढ़ी और दोबारा पट्टी बांधी। इस बार पूरी कुव्वत से ज़ोर लगाया और गर्दन काट दी, खून बहने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुश हो गए कि अल्लाह का हुक्म पूरा कर दिया। जल्दी जल्दी पट्टी खोली, देखा तो बेटा नहीं था जिसका खून बह रहा था, सामने एक दुम्बा था जो ज़बह हुआ। बेटा पास खड़ा हुआ मुस्करा रहा था। हज़रत इब्राहीम की ज़बान से बेसाख्ता निकला, अल्लाहु अकबर। हज़रत इस्माईल बोले, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। पास हज़रत जिब्राईल अमीन खड़े थे, बोले अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आवाज़ आई, इब्राहीम तूने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया। तूने तो अपने गुमान पर बेटे पर छुरी चलाई, लेकिन हमने इस वक्फे में आगे दुम्बा रख दिया और हमने पिछलों के लिए ये सुन्नत बना दी। आज मना की वादी में हाजी वहाँ जाके दुम्बे की गर्दन पर छुरी वाली कुर्बानी करते हैं। आज वहाँ पर एक नहीं 40 लाख कुर्बानियाँ होती हैं, पूरी दुनिया के लोग करते हैं। और आवाज़ आती है, ए इब्राहीम तुझ पर सलाम। तो प्यारे व्यूअर्स, देखिए किस कदर हौसले की बात थी और किस कदर हज़रत इस्माईल की फरमाबरदारी की बात थी। तो अल्लाह पाक हम सब को भी इसी तरह अल्लाह की राह में कुर्बानी करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह अज़्ज़ा जल को राज़ी करने की तौफीक अता फ़रमाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।